नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेस पर स्वागत है। क्या विद्यार्थियों आपका एग्ज़ाम भी बोर्ड है और आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम से डर लग रहा है या फिर आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल कमज़ोर है या फिर कम है? तो आज हम फाइनली लेकर आ गए हैं आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2026 के लिए इंग्लिश विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे और क्या आप जानते हैं कि 90% विद्यार्थी किस टाइप की गलती कर बैठती हैं। तो वो सभी डाउट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा कि आपको कौन सी गलतियाँ एग्ज़ाम पेपर में नहीं करनी है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, एग्ज़ाम पेपर हल करने के लिए आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का और ये पूरा पेपर आपके 80 अंकों का रहेगा। और विद्यार्थियों, एक बात को आपको नोटिस कर लेनी है कि आंसर लिखने के लिए आपको अलग से कोई आंसर शीट मिलने वाली नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको दिए गए प्रश्न पत्र में लिखना होगा। इसलिए अपनी जो जानकारी है वो आपको एकदम सटीक और सही भरनी होगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर है वो इन बॉक्स के अंदर भर देना है और ये रोल नंबर आपको आपको जो मिला हुआ एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है जो आपको स्कूल से दिया गया है, उसके अंदर ये सही ढंग से लिखे हुए मिलते हैं। और ध्यान रहे, इन प्रत्येक बॉक्स में आपको एक एक अंक ही भरना है। और ये जानकारी यदि आपको वहाँ एग्जाम में समझ में नहीं आए तो आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो टीचर है उनसे आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद में आपको अपने रोल नंबर इन वर्ड्स यानी शब्दों में लिख देने इन रिक्त स्थान के स्थान पर। और ये भी आपको अपने एडमिट कार्ड पर मिल जाते हैं। उसके बाद में आपका जो नाम है वो आपको इस रिक्त स्थान में भर देना है और ये भी आपको अपने प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ मिलता है। ध्यान रहे, ये नाम आपको अपने कैपिटल लेटर के अंदर लिखना होगा। उसके बाद में जो जिस दिनांक को आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है और जिस दिन को आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो डे आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, उस जानकारी को हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा गया कि राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो आपको सर्वप्रथम अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको अपने रोल नंबर अनिवार्य रूप से सही और सटीक लिख देने हैं, जो मैंने आपको जगह बताई है वहाँ पर। उसके बाद में आपको ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी यानी सभी क्वेश्चनों को हल करना अनिवार्य रहेगा। थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया कि राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइड विद द क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उसके आंसर लिखने के लिए आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है, रिक्त स्थान दी गई है, जगह दी गई है, वहीं पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जस्ट क्वेश्चन के नीचे। तो चलिए अब हमारा पार्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है। तो जो पार्ट फर्स्ट होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपके कुल क्वेश्चन 7 रहने वाले और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एक एक अंक का रहेगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो राइट ऑप्शन होगा उसका आपको चयन करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, यानी गंगा है वो एक पवित्र नदी है। इसके लिए आपको एक आर्टिकल यूज करना है। तो आपने पढ़ा होगा ग्रामर के अंदर, आर्टिकल जो आपने पढ़े उसमें आपने याद किया होगा कि किसी भी पवित्र नदियों से पहले, पर्वतमालाओं से पहले, आसमान तथा आसमान की कोई भी वस्तुओं से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके करेक्ट हो जाएगा, द। तो अब आप यहाँ पर जो आंसर के लिए दिया गया है, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, जो यहाँ पर द है तो यहाँ पर लिख देते हैं द, जो बिल्कुल नहीं करना है। यदि ये द आपके ए ऑप्शन में है तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन ए। इसके अलावा पेपर के ऊपर और कोई काट साट नहीं करनी है। यहाँ पर जो ये मैंने अंडरलाइन किया है ये केवल आपको समझाने के लिए किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू मीडिया, यानी आपको ये बताना है कि जो मीडिया से रिलेटेड नहीं है उसकी जांच करनी है, उसका पता करना है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में लिखा गया है प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में जैसे पत्रिका है, अखबार है, तो ये प्रिंट मीडिया एक मीडिया से रिलेटेड है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी हो गई, रेडियो हो गया, या फिर आप जिस मोबाइल के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मोबाइल भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो ये भी मीडिया से रिलेटेड है। उसके बाद में है सैटेलाइट मीडिया। तो सैटेलाइट मीडिया कोई मीडिया नहीं है, ये एक तकनीकी प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो ये आपके तकनीक रहेगा। और उसके बाद में डी ऑप्शन में लिया गया है, लिखा गया है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये सब सोशल मीडिया में है, तो ये भी एक मीडिया का प्रकार है। लेकिन सी ऑप्शन में जो सैटेलाइट मीडिया दिया गया है ये कोई भी मीडिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसीलिए हम इस आंसर वाले ऑप्शन में यहाँ लिख देंगे सी। आपको सही ढंग से लिखना है, आपको काट साट बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव अ डिफरेंट साउंड, यानी जो अंडरलाइन किया हुआ लेटर है वो किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है, इसकी आपको पहचान करनी है।
और अंडरलाइन किया हुआ है ओ को। तो आप इसका उच्चारण करोगे उस समय आपको पता लग जाएगा कि किसकी ध्वनि अलग आ रही है। तो यहाँ पर इन सभी का हम उच्चारण करते हैं। तो ये है हमारे लॉक, तो लॉक यानी ओ की ध्वनि आ रही है, ओ की ध्वनि दे रहा है। नॉट, यहाँ पर ओ की ध्वनि आ रही है, इसे हम पढ़ते हैं टुम। क्या पढ़ते हैं? टुम। तो यहाँ पर ओ है वो ऊ की ध्वनि दे रहा है और इसे पढ़ते हैं हम पॉट। क्या पढ़ते हैं? पॉट। तो यहाँ पर आपने देखा डी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में ओ है वो ओ की ध्वनि दे रहा है, बट सी ऑप्शन के अंदर ओ है वो ऊ की ध्वनि दे रहा है, इसे हम पढ़ते हैं टुम। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम ये आंसर का जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर लिख देंगे सी। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है देयर ब्लैंक अ ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड माय हाउस। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है वर्ब यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जो भी आपके उचित रहता है वो। तो देयर के साथ में आपके दो ही हेल्पिंग वर्ब आती है, या तो इज आता है या फिर आता है आर। और यदि ये रिक्त स्थान के बाद में जो आपका नाउन होता है वो यदि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी एक वचनकर्ता होता है, तो आप यूज़ करोगे इज का। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। और यदि ये प्लूरल में होता है, यदि यहाँ गार्डन होता, ठीक है ना, गार्डन यानी प्लूरल में होता, तो हम यहाँ पर यूज़ करते आर। तो ये ध्यान रखना, देयर के साथ में हमेशा इज और आर का प्रयोग करता है। इज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर नाउन के लिए, नंबर के लिए, और आर का यूज़ करते हैं हम प्लूरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी कारण से यहाँ पर हम लिख देंगे बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, ब्लैंक यू लाइक टू हेल्प मी, यानी इसमें आपको मॉडल यूज करना है। तो मॉडल जो होते हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करते हैं। तो यहाँ पर पहले में दिया गया है कैन। तो कैन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारी क्षमता की बात होती है या फिर हमारी कैपेसिटी की बात होती है, तो हम कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। और वुड मॉडल का प्रयोग हम जब करते हैं कि जब हम किसी से कुछ बड़ी विनम्रता से कुछ मांगते हैं, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में है शुड। तो शुड का प्रयोग हम जो भी रूल्स होते हैं उनको मानने के लिए, यहाँ किसी को सलाह देने के लिए या सलाह मानने के लिए जो मॉडल यूज़ करेंगे तो शुड का प्रयोग करते हैं। और मे के लिए हम किसी से कुछ अनुमति मांगते हैं या आज्ञा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन वुड, क्योंकि यहाँ पर लाइक टू का प्रयोग होता है, और जब भी लाइक टू का प्रयोग है तो आप आंख बंद करके वुड मॉडल डाल दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, द कैट इज सिटिंग, यानी बिल्ली बैठ रही है या बैठी है, ब्लैंक द ट्री, यानी पेड़ होगा तो उस पेड़ के ऊपर ही बैठी होगी बिल्ली, तो है ना, या फिर उस पेड़ के नीचे बैठी होगी। तो या तो ऑन आएगा, ऑन का मतलब तो सबसे ऊपरी भाग होता है, बट पेड़ के लिए ऑन का प्रयोग नहीं करते, इन का प्रयोग करते हैं या फिर अंडर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अंडर आया, अंडर का मतलब है नीचे, तो बिल्ली उस पेड़ के नीचे बैठी होगी। और इनटू का प्रयोग हम कब, ये प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग कब करते हैं? जब बाहर से कोई वस्तु अंदर की तरफ गति करती है ना, गति करती हुई अंदर की तरफ जाती है, तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। वैसे इनटू और इन दोनों का अर्थ में ही होता है, लेकिन इन का प्रयोग पहले से उस दायरे में होता है, और इनटू का मतलब वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही होती है। और उसके बाद में है हमारा बिलो और आफ्टर। तो बिलो हम लेवल दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि बिल्ली है वो या तो पेड़ के ऊपर अंदर बैठी होगी या फिर उसके नीचे। तो अंदर वाला इन का तो ऑप्शन कहीं आया नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अंडर, ठीक है ना, यानी नीचे बैठी होगी। तो यहाँ पर हमारा ए राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स खाली जगह किल अदर फॉर फूड, यानी यहाँ पर हमें हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग करना है। तो जब कुछ कार्य करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है या फिर हमारी मजबूरी होती है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेडेटियर्स, यानी जो शिकारी जीव होते हैं उसको हम प्रेडेटियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुवचन आया है, क्या आया है? प्लूरल नाउन है ना। तो प्लूरल है, इसी कारण से हम यहाँ पर करेंगे हैव का प्रयोग, और हैव के साथ में टू का प्रयोग, तो हैव टू आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हैड टू का हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, और प्रेजेंट टेंस के लिए हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर है तो फिर हम हैज टू का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल है तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट सेकंड को हल करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो ये अधिकतर ग्रामर से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे किए गए हैं। जो 8 to 11 क्वेश्चन है वो कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द
ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर जो ये वर्ड दिए गए हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको एक पैसेज है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पैसेज को पढ़ेंगे तब पता लगेगा कौन से रिक्त स्थान में कौन सा वर्ड उचित रहेगा। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट, मेडिसिन्स, बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर द ब्लैंक एग्जामाइंड द ब्लैंक केयरफुली, यानी किसी ने किसी की जांच की है सही तरीके से। तो किसने किसकी जांच की होगी, इन वर्डों को देखने पर हमें लगता है कि डॉक्टर ने जो पेशेंट है ना उसकी जांच की हुई होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारे आ जाएगा डॉक्टर और यहाँ पर हमारे आ जाएगा पेशेंट। तो द डॉक्टर एग्जामाइंड द पेशेंट केयरफुली, उसके बाद में ही गेव हिम सम, और उसके बाद में यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान है। इनका आंसर कैसे लिखना वो मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी मैं आंसर लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ केवल। तो उसके बाद में इसने बताया गया है कि ही गेव हिम सम, यानी उन्होंने उनको कुछ दिया। क्या दिया होगा, मेडिसिन्स दी होगी, दवाइयाँ दी होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेडिसिन्स। उसके बाद में सून द पेशेंट फेल्ट मच, और उसके बाद में जो पेशेंट है वो जल्दी ही महसूस करने लगा। क्या महसूस करने लगा, कुछ अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटर। अब इसका आंसर लिखने के लिए यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दी हुई होगी। आंसर ANS लिखा गया होगा या फिर पूरा नाम भी हो सकता है आंसर। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है ना, इनमें आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान जो अलग से दी गई है आंसर लिखने के लिए यहीं पर लिखना है। तो ये 8वें का लिख रहे हैं तो हम पहले यहाँ पर 8 लिखेंगे, और उसके बाद में इस 8 में आपके क्या राइट होने वाला वर्ड था, तो वो था हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सही ढंग से आपको लिखना हॉस्पिटल, कोई भी काट साट आपको नहीं करनी, हॉस्पिटल। ठीक, जैसे मेरे यहाँ काट साट हो रही, हॉस्पिटल, ये 8वें में हो गया। उसके बाद में 9वां है, तो इस प्रकार से 9वां लिखेंगे, और 9वें में हमारे क्या आया था, पेशेंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेशेंट, पेशेंट। और उसके बाद में 10वीं रिक्त स्थान में हमारे क्या था, तो 10 के लिए हम यहाँ पर ऐसे 10 बनाएंगे, और उसके बाद में 10वें में हमारे था मेडिसिन्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेडिसिन, दवाया। ठीक है, उसके बाद में 11वां, तो 11वें के लिए यहाँ पर हम 11 करेंगे, और 11वें में हमारे आया था बेटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटर, BETTER, बेटर। इस टाइप से आपको आंसर लिखने हैं आंसर के स्थान पर। इन रिक्त स्थानों में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर है 12। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको प्लूरल फॉर्म देनी है, यहाँ पर 2 वर्ड दिए के और दोनों का आपको प्लूरल लिखना है, बहुवचन लिखना है, और ये प्रत्येक एक एक अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर पहले में लिखा गया टैक्स, तो टैक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, टैक्सेस। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दी गई, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, या आंसर के लिए जो रिक्त स्थान दी गई अलग से यहाँ पर लिखना है। तो टैक्स का प्लूरल होता है कि जिस नाउन के अंत में एक्स होता है तो उसके अंत में ES जोड़ने से वह प्लूरल नाउन बन जाता है। और उसके बाद में टूथ, तो टूथ का प्लूरल होता है टिथ, ओनली फॉर जो इसके वॉवेल है वो बदलते हैं। और ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ऑक्स का जो प्लूरल होता है ना वो होता है ऑक्सन। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं जो भी मॉडल पेपर हल करवाता हूँ उसमें ये अवश्य बच्चों को बताता हूँ। और इसके बाद में टूथ के साथ में आपके एक टूथ हो गया, उसके बाद में चाइल्ड हो गया, ये चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, CHILDREN, ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। इसके अलावा भी हैं जो हमने अलग अलग मॉडल पेपरों में आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। आपको मिसिंग लेटर है उनकी पूर्ति करनी है। कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो जगह दी गई ना रिक्त स्थान, इसमें ही वो लिख देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करती। न ही आपको यहाँ पर अलग से स्पेलिंग लिखनी, या आंसर के लिए अलग से दिया गया स्पेस है, इसमें ही आपको लिखना है। तो इस स्पेलिंग को दोबारा हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे GL, ये क्या है, ग्लिम्स, तो GLIMPSE, ग्लिम्स। ठीक है, और यहाँ पर जो इस आपके मिसिंग लेटर था उसको इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना है, यानी ये आपको फिलअप किया है आपने। उसके बाद में है ये है स्पेलिंग हमारे डेवलप्ड की, तो ये हो जाएगा D, ये कैपिटल लेटर में है पूरा पूरा, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है डेवलप्ड। ठीक है, DEVE आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आ जाएगा L, और उसके बाद में O, फिर PED, इस प्रकार से डेवलप्ड। और जो आपने मिसिंग लेटर की कंप्लीट किया है वहाँ पर इस प्रकार से आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है आंसर। नेक्स्ट आपके 14 क्वेश्चन है, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए ब्लैंक ड्राइविंग व्हीकल्स, यानी व्हीकल चलाते समय हमें मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी के दौरान। तो मोबाइल मतलब
वाहन चलाने के दौरान हमें मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो के दौरान या समय को दर्शाने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा विल। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस या लिख देते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और मान लो यदि आप गलती से पूरा सेंटेंस लिख देते हो, तो जहाँ पर भी आपने ये फिलअप किया है कुछ वर्ड इन दोनों में से चूज करके, उसको अंडरलाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अंडरलाइन अवश्य करना है। नहीं तो आप ओनली फॉर जो आपको वर्ड यूज़ करना है वो आप यहाँ पर लिख दो, WHILE है तो विल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 15वां, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। यानी यहाँ पर जो आपके वर्ड दिए गए हैं इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हुए आपको एक नया सेंटेंस बनाना है। तो कुछ विद्यार्थी तो इसके आगे लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी। या आंसर के लिए आपको जो स्पेस दिया गया यहीं पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर है कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो ये हो जाएगा आपके जयपुर। देखो इसके अंदर विद्यार्थी कुछ और गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसमें भी स्पेस डाल देते हैं, जैसे इसमें ये लाइनें खींची गई ना ओब्लिक, इसी प्रकार से इनमें ओब्लिक डाल देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप बिल्कुल न करें। उसके बाद में सेकेंड है ब्लू द लुक्स स्काई, तो हम लिखेंगे द स्काई लुक्स ब्लू, यानी आसमान है वो ब्लू दिखता है, ठीक है ना। जो आकाश है वो ब्लू दिखता है। तो इस प्रकार से लिखना है, आपको स्पेस नहीं डालना है बिल्कुल भी। उसके बाद के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। जो 16वां क्वेश्चन है हमारे, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिव इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में यहाँ पर भी वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर भी देखो अलग से रिक्त स्थान दी गई, तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर रिक्त स्थानों में लिख देते हैं और ये ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, या फिर यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी, आपको आंसर के स्थान पर भी ये सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि खाली जगह ऑफ व्हीकल्स कैन केज एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट का कारण हो सकता है, कोई भी व्हीकल के एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है, डाइट हो नहीं सकता व्हीकल, तो यहाँ पर एक बार आया हुआ तो दोबारा आ नहीं सकता, व्हीकल के एक्सीडेंट होने का कारण नहीं हो सकता, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसके अलावा है बैलेंस्ड यानी संतुलन। उसके बाद में ओवरलोडिंग यानी ज़्यादा भार भरना हमारे एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा ओवरलोडिंग वाला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओवरलोडिंग, पहले में आ जाएगा OVER लोडिंग, LOADING ओवरलोडिंग, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हमारे क्या कह रहा है, ई ब्लैंक डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें डाइट चाहिए, तो कैसी संतुलित आहार चाहिए, तो ये आ जाएगा बैलेंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस्ड, BALANCED। एग्जाम में आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको पूरा 2.5 घंटे का समय मिलता है, तो सही ढंग से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर मैं आपको फटाफट से समझाने के चक्कर में ये कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी गलतियाँ आपको एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं करनी है। अब हमारा आता है पार्ट थर्ड। तो विद्यार्थियों जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर आपके 3 छोटे छोटे पैसेज दिए जाएंगे और उन पैसेजों को पढ़ के आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि पैसेज को अवश्य आपको एक बार पढ़ लेना है और जितना हो सके आपको समझने की कोशिश करना है। उसके बाद में क्वेश्चनों के आपको आंसर करने। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि बिपिन बाबू कार वाज सेफ्टी पार्कड इन बर्टम स्ट्रीट बाई द लाइट हाउस सिनेमा, यानी लाइट हाउस सिनेमा के पास में ब्रटम स्ट्रीट है, गली है, वहाँ पर बिपिन बाबू ने अपनी कार सही तरीके से पार्क की थी। ही टोल्ड द ड्राइवर इज गॉट इनटू द कार, यानी कार में चढ़ते ही उन्होंने ड्राइवर से बोला जस्ट ड्राइव बाई द गंगा विल यू सीताराम। उन्होंने कहा कि सीताराम जो ये गाड़ी है इसको गंगा के किनारे किनारे चलाना। ड्राइव अप द स्ट्रेट रोड, बिपिन बाबू रिगार्ड हैविंग पेड टू so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident, which incident का मतलब होता है एक ट्रिप यात्रा, which took place only 6 or 7
7 years ago he had an excellent memory unless बिपिन बाबू had relayed। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जितना हो सके सही ढंग से समझने की कोशिश करना, उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे, बताया गया है कि वेयर वाज बिपिन बाबू कार पार्क, यानी बिपिन बाबू ने अपनी कार है वो कहाँ पर पार्क की थी। तो इसको हमने पहली लाइन में ही पढ़ा है, तो इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे, थोड़ा ग्रामर का यूज करते हुए। द, थोड़ा सा मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ, कलर, ताकि आपको साफ और सही दिखे। ये है द, सॉरी, इन बर्ट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, यानी लाइट हाउस सिनेमा के पास में ही उन्होंने अपनी गाड़ी वो पार्क की थी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही टेल सीताराम, यानी सीताराम को क्या बोला था। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो कार है वो गंगा के किनारे किनारे चलाना, तो ही टोल्ड सीताराम टू ड्राइव बाय द गंगा। और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है राइट द ओपोजिट ऑफ रिमेंबर, रिमेंबर का आपको ओपोजिट देना है। इनके लिए ये देखो, ये आंसर मैंने पहले से लिख रखे हैं, बट आपको वहाँ पर रिक्त स्थान मिलेगी, उन रिक्त स्थान में आपको ये आंसर लिखना है। अलग से आपको कई पर आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है और न ही ज़्यादा काट साट करनी है। तो यहाँ पर रिमेंबर का आपको ओपोजिट देना है, ओपोजिट बोला है तो ओपोजिट देंगे। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, तो इसका ओपोजिट हो जाएगा फॉरगेट। ठीक है, उसके बाद में हमारे 18वां क्वेश्चन, इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 18वें का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इनकंचुएबल फॉर बिपिन बाबू, यानी बिपिन बाबू किस असमंजस में पड़ गए, क्या सोचने में उनको मजबूरी हुई। मतलब इनकंचेबल का मतलब होता है जिसको मानना असंभव हो। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न ये था कि इट वॉज इनकंचेबल फॉर हिम टू फॉरगेट एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ओनली 6-7 ईयर एगो, यानी 6-7 साल पहले की किसी बात का जो है उस बात को वो कैसे भूल सकते हैं। ये इस कारण से वो असमंजस में पड़ गए थे, मतलब विचार करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज ही से अबाउट हिज मेमोरी, उन्होंने अपनी मेमोरी के बारे में क्या बोला था। तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरी मेमोरी तो अच्छी है। ही सेड ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, यानी मेरी मेमोरी है वो, याददाश्त है वो अच्छी है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ईयर्स, ईयर्स का मतलब होता है वर्षों। ठीक है, बहुवचन है तो इसका सिंगुलर देना है आपको एक वचन, तो ये एस हटा देंगे तो ओनली फोर बन जाएगा ईयर। ठीक है, ईयर यानी वर्ष। उसके बाद में ये सेकंड पैसेज है हमारा, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। आई नोकड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट फॉर मिसेज मेक पर्सन, तो मैंने अगले दरवाजे पर दस्तक दिया, यानी पहुंचा, क्योंकि उस मिस्टर मिसेज मेक पर्सन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ओ यस, ओ हाँ, सेड द ओल्ड मैन, बड़े बूढ़े आदमी ने कहा। इन हीज स्लीपर, यानी जिसने स्लीपर पहने हुए थे। ही न्यू हर वेल, वह अच्छी हैं। अ लवली ओल्ड लेडी, वो प्यारी बूढ़ी महिला है। ही टोल्ड मी अ बिट मिडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज entitled to be, wasn't she 101 year old? She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. उन्होंने कभी लाइट से अपने घर में रोशनी नहीं की, वो हमेशा कैंडल जलाती थी, क्योंकि अ, उसका मानना था कि भाई लाइट है वो महंगी है। उसके बाद में द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, यानी सही समय पर वो अपने उस महिला को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि एक बार घर में आग लगी थी, उस समय की बात हो रही है। सी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, यानी अब वो नर्सिंग होम पर रहती हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, जो लेखक बात कर रहा है। बर्लिंगटन हाउस, जो बर्लिंगटन हाउस है ऑन द डोरेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी टाउन के अदर साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है और उसके बाद में आंसर करने हैं। तो यहाँ पर 19वें का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द नरेशर, यानी मतलब जो वर्णन करता, नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, यानी अगले दरवाजे पर क्यों पहुंचा। तो वो उस मिसेज मेक पर्सन की बारे में जानने के लिए। तो इसका आंसर लिखेंगे टू आस्क अबाउट द वेयर अबाउट फॉर मिसेज मेक पर्सन।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड लेडी यूज कैंडल्स, यानी ओल्ड लेडी है वो कैंडल यूज क्यों करती थी, मोमबत्ती। तो बिकॉज सी थॉट, यानी उसका मानना था इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, यानी वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है राइट द ओपोजिट जेंडर ऑफ, ओपोजिट जेंडर देना है जेंटलमैन, यानी समझदार व्यक्ति। तो समझदार जो महिला होती है उससे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेडी। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, 20वें का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेयर वाज द ओल्ड लेडी लिविंग देन, यानी ओल्ड लेडी वो कहाँ रह रही थी तब। तो उस समय वो उस बर्लिंगटन हाउस के पास में रहती थी। तो सी वॉज लिविंग इन नर्सिंग होम नेम्ड बर्लिंगटन हाउस, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है 20वें का हु हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, यानी सही समय पर, उचित समय पर उसको बाहर किसने निकाला। तो फायरमैन जो था ना उसने बाहर निकाला था। तो द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। विद्यार्थियों एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन है जो खाली छोड़ के नहीं आना है, जो पैसेज से रिलेटेड है वो। बाकी वालों को भी आपको खाली तो छोड़ना ही नहीं है, लिख देना है जो आपको उचित लगे वो, और अन्य कुछ पॉइंट अंदर न लिखने हैं आपको। तो यदि किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है ना, तो आपको कुछ वर्ड हैं वो आपको पैसेज के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे इसको हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम। तो हम इस पैसेज के अंदर ढूंढेंगे जस्ट इन टाइम कहाँ लिखा गया, जस्ट इन टाइम वाला सेंटेंस यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा गया जस्ट इन टाइम, तो ये वाला वाक्य हम इसके स्थान पर डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है पूरा क्वेश्चन पेपर, और जो पता नहीं है उनमें से कुछ वर्डों से मिलते जुलते वर्ड हैं वो वाला सेंटेंस आपको डाल देना है जो आंसर है। नहीं तो आप कहीं जेंडर लिख चेंज करना है या फिर ओपोजिट देना है, वहाँ पर ये मत लिख देना। तो यहाँ पर ये वन वर्ड देना है। तो अब जैसे मान लो कि आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर क्या है इसका आंसर, तो ये एनर्जी कैरीड बाई वायर्स वगैरह ऐसा है, आप इसमें ढूंढने की कोशिश करोगे या लाइट वगैरह ऐसे वर्ड और पूरा सेंटेंस डाल लोगे, नहीं। यहाँ पर इसने बताया गया वन वर्ड, तो आपको वन वर्ड देना है। तो इसका आंसर है फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरिड बाई वायर्स, यानी एक जो एनर्जी होती है, पावर होता है जिसको वायर के थ्रू लाइट और ड्राइव, यानी लाइट को क्या किया जाता है, उसको कैरिड किया जाता है, मतलब तारों के माध्यम से ले जाया जाता है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बोलते हैं ना। तो ये हो गया। उसके बाद में हमारा जो तीसरा पैसेज होगा वो आपके अनसीन पैसेज होगा। अनसीन का मतलब जो आपकी बुक के अंदर से नहीं होगा, आपके बुक के अंदर से हो सकता है, आपके बुक के अंदर से भी आ सकता है, क्योंकि आपके कुछ चैप्टर है ना वो हटा दिए, तो जो हटा दिए चैप्टर है उनमें से पैसेज पूछ लिया जाता है। तो या इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे रिलेटेड भी ये हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि जो हम आपको बता रहे हैं वही आ जाए। तो ये हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, आपको एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपको पढ़ लेना है। जो सम्राट अशोक के बारे में है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना इसको, मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर 21वें का फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि व्हाट डिड अशोका इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिसर्स, यानी उन्होंने अपने जो सैनिक थे या फिर उनके जो मंत्री वगैरह जो होते हैं राज्य दरबार में, राज दरबार में, तो उन्होंने उनको क्या सलाह दी थी, क्या बोला था। तो उन्होंने कहा था कि ही इंस्ट्रक्ट देम टू बिहेव, यानी व्यवहार करने के बारे में प्रॉपरली विद द पब्लिक, यानी पब्लिक के साथ में सही से व्यवहार करें, ठीक है, ये उन्होंने बताया था। और सेकंड क्वेश्चन बताया गया है कि व्हाट डिड अशोका थिंक, यानी जो सम्राट अशोक थे वो क्या सोचते थे, उनकी थिंकिंग क्या थी। तो ही थॉट दैट अ किंग्स ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड देयर राइट्स, यानी वो उनके राइट्स हैं उनको जाने और उनको प्रोटेक्ट करें, यानी उनकी रक्षा करें, यही एक राजा का कर्तव्य होता है। जो इसका आंसर यहाँ पर ये दिया गया है, देखो इस पैसेज के अंदर, पैसेज के अंदर से आपको आंसर देने, जो पैसेज दिया गया है तो उसके अंदर से आपको आंसर देने, बाहर कहीं ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन बताएगा कि राइट वन वर्ड फॉर, आपको वन वर्ड यहाँ पर भी देना है। द रूलर ऑफ एन एम्पायर, यानी एक जो साम्राज्य होता है उसका जो रूलर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सम्राट बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्परर। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है वाई वाज ही रियली ग्रेट, यानी वो वास्तव में क्यों महान थे, या अशोक की बात हो रही है। तो इसका रीज़न था कि बिकॉज ही एडवोकेटेड पिटी एंड मेर्सी फॉर ऑल लिविंग क्रिएटर्स, यानी जो इस संसार के अंदर जो भी जीव हैं वो रह रहे हैं, तो उनके प्रति उनकी पिटी और मैत्री के लिए वो मतलब उसको क्या बोलते हैं,
एडवोकेटेड कर रहे थे, ठीक है ना, यानी उनको जीने का अधिकार दे रहे थे। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू फॉर एनिमल, उन्होंने एनिमल्स के लिए क्या किया, तो उन्होंने एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल खोले थे। लोगों के लिए तो खोले ही थे और एनिमल के लिए भी खोले थे, ही ओपन द हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड अशोका इंग्रेव ऑन पिलर्स, यानी उन्होंने पिलर्स के ऊपर क्या इंग्रेव्स किया, यानी क्या खुदाया था, क्या लिखवाया था, तो उन्होंने लिखवाया था ही इंग्रेव द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस का और जस्टिस के उन्होंने मैसेज उन पर खुलवाए थे। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है जो आपके रीअरेंज, कुछ सेंटेंस देंगे, एक छोटी सी स्टोरी देंगे, 5 सेंटेंस देंगे और उन सेंटेंसों को पढ़ के, उस स्टोरी को सही पढ़ के आपको पता करना है कि पहले वाक्य कौन सा आएगा और उसको आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पर हमारे उस लकड़हारे की जिसके पानी के अंदर कुल्हाड़ी गिर जाती है वो वाले 5 सेंटेंस दिए गए हैं। तो इसको यदि हम क्रम वाइज करते तो इस टाइप से आपको करने। देखो जैसे यहाँ पर ये ई वाला है ना, ये फर्स्ट में आ रहा है तो हम यहाँ पर ई लिखेंगे और उसके बाद में ये फर्स्ट वाला लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दिखा गया कि वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर। उसके बाद में इसका सेकंड हमारे हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, तो ये ए वाले ऑप्शन में दिया गया तो ए हमने लिखेंगे और ए को इस प्रकार से लिखेंगे। फिर डी राइट है तो उसके बाद में डी वाला आ रहा है तो डी लिखेंगे, बी आ रहा है तो बी लिखेंगे, उसके बाद में सी आ रहा है तो सी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्रम में लिखना है। और उसके बाद में अब हमारा पार्ट जो फोर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके 10-10 अंक के रहेंगे और 2 क्वेश्चन आएगा, 24वां और 25वां। तो 24वें क्वेश्चन में आपको विद्यार्थियों या तो आपको लेटर लेटर आता है तो लेटर लिखना है, नहीं कि सर हमें तो एप्लीकेशन सही ढंग से याद है, तो आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। तो इन दोनों में से आपको लिखना है एक, ऐसा नहीं कि दोनों ही लिख दें। और दोनों के लिए अलग अलग रिक्त स्थान आएगी। लेटर लिखने के लिए यहाँ पर ऊपर में आपके स्पेस आएगा और एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन के स्थान पर आपके रिक्त स्थान आएगा, तो उनको आपको फिलअप करना है। कुछ पॉइंट तो उसमें भी लिखे हुए आते हैं। तो इसके लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है जिसके अंदर आपके क्या कौन से एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लेटर इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर अवश्य देख लेना। ये आपको प्लेलिस्ट या कोर्स सेक्शन में मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन, उसमें भी आपके अथवा में रहेंगे। या तो आपको एक विद्यार्थी को पैराग्राफ लिखना होगा, तो पैराग्राफ के लिए आपको अलग से रिक्त स्थान मिलेगी, या फिर पैराग्राफ नहीं लिखते तो आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। तो स्टोरी के लिए या फिर इन दोनों के लिए सेम भी हो सकता है, 25वें क्वेश्चन के लिए सेम रिक्त स्थान हो सकती है। तो जो भी आपको उचित लगे वो आपको लिखना है। मेरे ख्याल से मैंने देखा है पिछले साल के पेपर को, तो वहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग रिक्त स्थान था, तो अलग ही आएगा। आपको यदि पैराग्राफ लिखते तो ऊपर वाले में लिखना है, और यदि आप जो स्टोरी लिखते हैं तो नीचे वाले रिक्त स्थान है उसमें लिखना है। तो इस प्रकार से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि ये आपके जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो गए। और यदि अभी भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए खाली पड़ा है, आप कमेंट करें। आपके कमेंट का आंसर हमारी टीम बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा देगी। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। और एडवांस में हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सही तरीके से आप करेक्ट करके आओ और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो और आप अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो। जय हिंद।